नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। संसद में आज लगातार दूसरे दिन एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा था। विपक्ष छात्रों पर पुलिस के एक्शन को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। इससे पहले कल पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई थी। कल करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर समेत 15 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। इस दौरान जेनजी की शब्दावली का भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था और सदन फिर से शुरू हुआ। Applications for adjournment notices. Hence, let us resume the business. Item number 2. Yeah, but the Honorable Speaker has disallowed all the adjournment motion notices. That we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो. Please. नहीं सुनना चाह रहे। बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the होम मिनिस्टर? सवाल इस बात की है, बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। होम मिनिस्टर सदन में लाओ उसको, पहले उसको बुलाओ। होम मिनिस्टर सदन में आओ। The House is adjourned to make a turn to today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Shri B.L. Verma जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से और लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। Item number 6, श्री सतीश चंद्र दुबे। Item number 6, श्री सतीश चंद्र दुबे। माननीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 7, Shri Bilplab Kumar Dev. Sir, I rise to lay on the table the Home Minister, Hindi and English version Minister of the third Home sitting Minister of for State is there. He is already there in the House. I rise to lay on the table on the minutes Hindi and English version of the third sitting Next. of the Committee of Absence members from the sitting. Item number 8, Shri Anurag Singh Thakur. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 27th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's revised list of business. Item number 9, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker sir, with your kind permission, I rise to make the following statement on the floor of the House. The status of implementation of recommendations contained in the 409th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands of Grant 2020। अब देखिए, लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही तो स्थगित कर दी है। दरअसल विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। इस पर चेयर की तरफ से बताया गया है कि होम मिनिस्टर संसद में ही मौजूद हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री को छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस पर आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि किसके ऑर्डर के बाद पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। इस पर चेयर की तरफ से विपक्ष को सूचित किया गया कि संसद में ही मौजूद है गृह। 22nd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Item number 11, Shri Satish Chandra Dubey.
अब देखिए, जो नारेबाजी हो रही है वो यही हो रही है कि गृह मंत्री सदन में आओ, विपक्ष के सवालों का जवाब दो। हालांकि थोड़ी देर बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज एंटी पेपर लीक बिल की चर्चा में शामिल होंगे और अपना बयान देंगे, यानी कि अपनी बातें रखेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सरकार को हिंसा के मुद्दे पर घेरा था और ये कहा था कि हाँ, कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज का या पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार आखिरकार पुलिस के पास कैसे आया, किसने ऑर्डर दिया, इसका जवाब गृह मंत्री को देना होगा। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने एंटी पेपर लीक बिल के बारे में भी ये कहा था कि बिल में ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है जिससे पेपर लीक को रोका जा सके। हाँ, आप सजा को जरूर कड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि इससे पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके। और आज राहुल गांधी भी इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बातों को सदन के सामने रख सकते हैं। विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब दें। विपक्ष बार बार यही मांग कर रहा है कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह का होना जरूरी है। कल भी जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई थी तो विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि गृह मंत्री कहां है, प्रधानमंत्री कहां है, और आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तभी से लगातार विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के बाद विपक्ष के टारगेट पर अब नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी आ गए हैं। कल प्रियंका ने प्रहलाद जोशी को लेकर जो बयान दिया था उस पर भी काफी हंगामा हुआ। प्रियंका के बयान को रिकॉर्ड से तो हटा दिया गया है और अब मामले पर प्रियंका ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय नहीं बोला, उन्होंने वो बोला जो सच है। अगर सच बोलने की सजा दी जाती है तो दी जाए, वो सच बोलती रहेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, या तो आप सदन में चर्चा कर लीजिए। आप समझाइए अपने सदस्यों, प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। नो, आप उनके वकील मत बनो, वो खुद समझते हैं। चलो बैठिए आप, पहले आप बैठिए, सब बैठिए, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए ना, ये तरीका ठीक नहीं, बैठिए प्लीज। किसको आना है किसको नहीं आना आप तय नहीं करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो। जिन माननीय सदस्यों का, जिस माननीय मंत्री जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। नो, यस सर, यस सर। देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, रात को 11 बजे तक सदन में चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। यस सर, प्लीज, नो नो प्लीज, और को लोगों को बोलने दें आप, प्लीज डिबेट शुरू करने दें, डिबेट शुरू करो, आपने जो डिबेट शुरू करो, प्लीज प्लीज। देखिए स्पीकर सर, यस स्पीकर सर, आई विश टू मूव दैट दिस हाउस डू एक्सटेंड टाइम फॉर द presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2026. प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए, पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। चलिए, मनीष तिवारी के वाक काव्य, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। लोक परीक्षा प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक स्थापित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत
आज मामले उठाने की अनुमति दी है वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 श्री दिलेश्वर कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से इस विधेयक को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी राष्ट्रहित के सार्थक नीतियों से प्रेरित शैक्षणिक क्षेत्रों को मजबूत बनाकर विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। इस फैसले से देश के युवाओं को एनडीए सरकार के प्रति उम्मीद और दृढ़ विश्वास जागृत हुआ है। महोदय, मैं भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के हित में उनके बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए सदन में अपना पक्ष रख रहा हूं। यह विधेयक भारत के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय करोड़ों परिवार के मेहनत का फल तथा युवाओं एवं बच्चों के भविष्य का सपना पूरा करने वाला विधेयक है। महोदय, पेपर लीक करने वाले पापियों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की तरह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है। महोदय, नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए मुख्य आवश्यक बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रावधान शामिल है। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सके। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए जुर्माना की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सब सेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपये जुर्माना है। सब सेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना की जगह। देखिए, इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी सदन के अंदर बोलेंगे और सरकार को पूरी तरीके से घेरेंगे। इस वक्त राहुल गांधी या पूरे के पूरे विपक्ष के टारगेट पर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, गृह मंत्री नहीं, बल्कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी हैं। कल प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को लेकर जो बयान दिया, उस पर खूब हंगामा हुआ था। हालांकि प्रियंका के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, यानी कि संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया है। और अब मामले पर प्रियंका ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय नहीं बोला, उन्होंने वो बोला जो सच है। अगर सच बोलने की सजा दे दी जाती है तो दी जाए, वो सच बोलती रही। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। अब देखिए, प्रियंका गांधी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर अटैकिंग मोड में है, तो बीजेपी भी प्रियंका गांधी पर जबरदस्त हमलावर है। सिर्फ प्रहलाद जोशी वाले बयान पर नहीं, बल्कि गोमूत्र वाले बयान को लेकर भी प्रियंका पर बीजेपी सांसद लगातार निशाना साध रहे हैं।
निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका ने सनातन संस्कृति का अपमान किया है। गांधी परिवार को सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मोदी ने जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, प्रियंका ने उसके मेंबर्स का जिक्र करते वक्त गोमूत्र की बात कही। प्रियंका ने कहा कि गोमूत्र के एक्सपर्ट पेपर लीक रोकने के सुझाव क्या देंगे, ये सोचने वाली बात है। इस पर अब बीजेपी कह रही है कि प्रियंका ने सनातन का अपमान किया। आप ये समझिए कि उसमें कोई मॉरल नहीं है। कांग्रेस पार्टी गिरी हुई पार्टी है। आप समझिए एक बड़ा प्रोफेसर कामकोटी साहब जो आईआईटी के डायरेक्टर है, गौमूत्र पर हंसते हैं। सनातन संस्कृति का इससे बड़ा जो है अपमान कुछ हो सकता है? गाय हमारी माता है और गौमूत्र का जो है उपयोग करते हैं लोग, धार्मिक भावना से करते हैं, पूजा में, पाठ में। यदि आज भी गांव में पूजा होता है तो गोबर से उसकी लिपाई होती है, गौमूत्र से उसकी लिपाई होती है। इस गांधी परिवार को सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी घटिया बात बोल देंगे। और आज राहुल गांधी लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि आज इस मुद्दे पर फिर से सदन में हंगामा हो सकता है। तो वहीं सरकार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी बिल पर चर्चा करे, ना कि मुद्दे से चर्चा को भटकाए। इससे पहले कल प्रियंका गांधी ने कहा था कि सरकार को जेनजी की मांगों को ध्यान में रखना होगा, ना कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या का हल होगा। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया। यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। तो संसद में आज भी घमासान का ही दिन है। एक एक करके वक्ता बोल रहे हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नहीं होती है। दूसरी चीज 26 तक केवल 24 ही पदाधिकारी एनटीए के पास है। मात्र 24 पदाधिकारी के द्वारा ये एनटीए चला रहे हैं, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, यह व्यक्ति, यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 6 करोड़ से 8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है। 6 करोड़ से 8 करोड़, 20 लाख एग्जाम होता है 1 लाख नौकरी में, और 15 लाख एग्जाम होता है 1000 की नौकरी में जेई का, और नीट्स का होता है 20 लाख। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं। हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ हम बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, क्या हुआ सर, पहली बार जब हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया तो उनको लगा कि हम 490-500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जेएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296, पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है, ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है, ये इसमें किसकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा। सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में,
क्वेश्चन रिकॉर्ड में उसको बड़ी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा? एसआईटी बनाएंगी सरकार। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए। इसके 2026 में छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा। एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी। आप 25 लाख बच्चे जो टारगेटेड हुए, उसमें भारत को अमेरिका के तर्ज पर एसएटी जीआरई मॉडल के साथ सर अभी शुरू किए सर। नहीं कंप्यूटर बेस्ड एडोपेटिक टेस्टिंग लागू करनी चाहिए रियल टाइम के अनुसार। कोरिया सोगनू मॉडल अपनाना चाहिए, जहां पेपर सेट करने वाले सैकड़ों प्रोफेसर परीक्षा से 1 महीने पहले गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह आइसोलेट कैद कर दिया जाता है। चीन के गुआको एग्जाम की तरह भारत में भी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए आधार लिंकेड फेशियल रिकॉग्निशन अनिवार्य होना चाहिए। चीन के ही तर्ज पर चीटिंग करने वाले उम्मीदवार को माफियाओं के नाम डेटाबेस में डालकर आजीवन सरकारी नौकरी सुविधा और ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। फिनलैंड अभी थी सिस्टम से सीख लेना चाहिए कि इंटरनेट वाले क्लोज लोकल एयर गैप पर होती है, जिससे बाहरी हैकिंग या डाटा ब्रीच कोई गुंजाइश। जापान में 2021 में कॉमन टेस्ट रिफॉर्म के तहत परीक्षा रूट लर्निंग के साथ करना चाहिए। ब्रिटेन ट्योफल के तर्ज पर भारत की एक स्वतंत्र नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड हो, जिसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। एनटीए प्राइवेट वेंडर्स को तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट करे। मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, सिंगापुर के तरह डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी ब्लॉकचेन तकनीकी इस्तेमाल हो, एग्जाम सेंटर तक पूरी तरह एनक्रिप्टेड रहे। एक ये रिक्वेस्ट है, प्राइवेट सेंटर जैसे छोटे अध्यक्ष जी प्लीज स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज पर परीक्षा करवाना आउटसोर्सिंग तुरंत बंद करिए। आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी गलत है, बिना फुल प्रूफ के। श्री सोला सिंह जी, श्री सोला सिंह, सॉरी बोला सिंह, जुर्माना नहीं। श्री बोला सिंह, एक माफिया कमेटी है। मैं आपसे 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कंक्लूड करो, प्लीज। आप कंक्लूड करो सर, मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सभापति। एक सेकंड। अरे सर, मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं, एनटीए के ऑडिट, आरटीआई और उसको बर्खास्त करने की कोई चर्चा नहीं। आपने एक ऐसा कानून लाया जो माफिया और सरकार को बचाती है। धन्यवाद, धन्यवाद। शुरू करो। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं सर्वप्रथम गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं और सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूं।